आरव, जहां हम रुके थे वो तो बस प्रारंभ था। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ संतुलन भी जन्मा था। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जागता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जब ब्रह्मांड का संतुलन कांपा, इस एक कंपन ने तीनों लोकों का स्वर बदल दिया। वो शक्ति जो सदियों से मौन थी, वो अब जागने लगी। धरती पर आरव की रात बदलने वाली थी। आरव, जागो। ये आवाज कौन है? क्या चाहती है? उसकी कापी जैसे खुद बोल उठी हो। शायद मैंने गलत देखा। शायद ये सच नहीं था। बार बार सपनों में डूबे रहते हो। पढ़ाई पर ध्यान दो। गुरुजी, गुरुजी! ये किताब अपने आप खुल जाती है। चित्र खुद बन जाते हैं। ये मुझे भविष्य बताती है। अच्छा, तो काला चाकरा ने तुम्हें छू लिया। ये पुस्तक तुम्हारी अपनी शक्ति का प्रतिबिंब है आरव। ये चेतावनी देती है क्योंकि तुम ही उसका उत्तर हो। यही पहला युद्ध था। हाँ आरव, ये संतुलन का प्रथम युद्ध था। सृष्टि बढ़ी, ब्रह्मा ने लोक रचे, पर उसी विस्तार की दरारों से कुछ और भी जन्म ले रहा था। ब्रह्मा ने सृष्टि को बांधकर गिरने से रोका, पर अंधकार अकेला नहीं था। काल केतु, समय को ही निगल लेने वाला नाग। और इस प्रकार आरंभ हुआ समय का पहला संकट। तो अब आगे क्या हुआ मुनि जी? आगे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होता है। लेकिन अभी तुम अपने घर जाओ, शाम हो रही है। ठीक है गुरुजी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मुझे सब कुछ जानना है। आरव को अब सपनों का राज पता तो था, पर होश में भी कुछ बदल रहा था, जैसी कोई अंतर की शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। आरव, इतने चुप क्यों हो? कुछ हुआ है? नहीं, बस सोच रहा हूँ। चलो खेलते हैं। हमारे दोस्त, ये सच में होने वाला था। आरव, तुम इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं नहीं जानता। त्रिदेव की कहानी अब सपनों तक सीमित नहीं रही। वो एक आम बच्चा अब आम लग ही नहीं रहा था। जो शक्तियां कभी देवताओं तक सीमित थीं, अब वो एक बच्चे के अंदर से पुकार रही थी। अंधकार फिर से हिलने लगा था। त्रिदेव का प्रतिध्वनि अब उसके साथ चलने लगा था। मैं अकेला नहीं हूँ। कोई कुछ वापस आ रहा है। ये कंपन, ये ऊर्जा, ये तो युगों के बाद जागी है। युग बदलने की घड़ी शायद शुरू हो चुकी थी। आरव के सपने अब सच हो रहे हैं, पर अब जो आने वाला था वो सिर्फ सपना नहीं, एक युगल परिवर्तन था। और इसी तरह अगले अध्याय की शुरुआत हुई, जहां समय ने खुद को जन्म दिया। Sorry, please do subscribe and like the kids for